देखो, कल आपको हमने बताया था कि प्राचीन भारत और विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किन किन कारणों से हुआ। और आज आपको बताते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रचार अन्य देशों के साथ किस प्रकार था। और उन अन्य देशों के अंदर पहले एक नंबर पे आता है मध्य एशिया। मध्य एशिया के साथ प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति का संबंध कैसा था। प्राचीन काल में सांस्कृतिक दृष्टि से मध्य एशिया का प्रदेश भारत के पूर्ण प्रभाव में था। इस प्रदेश के खोतान, कुचा, कारा शहर और तुर्फान आदि स्थल भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। इन प्रदेशों में जितनी भी पुरातात्विक खुदाई हुई, उनके अंदर जो अवशेष निकले हैं, मूर्ति और भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का इन देशों के साथ कैसा संबंध था। प्राचीन साहित्य में वर्णित गाथाओं और राजाओं के नामों से स्पष्टतः ज्ञात होता है कि इन भागों में धर्म, भाषा, लिपि और कलात्मक प्रवृत्तियों का भारतीय स्वरूप अत्यधिक प्रचार हो चुका था। अब आता है खोतान। खोतान भारतीय संस्कृति का, मध्य एशिया का जो खोतान स्थान है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अंदर देखो, एक तो महायान और एक हीनयान, दो बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं थी। और ये जो महायान शाखा है, इसका संपूर्ण रूप से प्रभाव खोतान प्रदेश के अंदर था। यहाँ खोतान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय बस चुके थे। और उन्होंने क्या किया कि खोतान के जो स्थानीय लोग थे उनको अपने भारतीय रंग में रंग दिया था। खोतान की भांति कुचा भी भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की लगभग संपूर्ण जनता बौद्ध धर्म का पालन करने वाली थी। लगभग 1000 स्तूपों व विहारों का यहाँ निर्माण किया गया था। और संस्कृत भाषा, भारतीय ज्योतिष, आयुर्वेद व कला का प्रचलन था। और खोतान के मध्य एशिया के जितने भी शासक हैं, प्रमुख रूप से कुचा प्रदेश के जितने भी शासक हैं, उनके नाम भारतीय मिलते हैं, जैसे हरदेव, शबरकदेव आदि। खोतान व कुचा की भांति कारा शहर और तुर्फान दोनों अलग अलग प्रदेश थे। कारा शहर के लिए कहा जाता है कि जो भारत का राजा कनिष्क हुआ था, उसकी साम्राज्य का कारा शहर एक महत्वपूर्ण भाग था। तुर्फान प्रदेश में 5वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था। और तुर्फान प्रदेश में जो पुरातात्विक खुदाई हुई है, उसमें बौद्ध विहार, स्तूप और मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र में भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव का ज्ञान होता है। 8वीं शताब्दी में जब इस्लाम ने यहाँ प्रवेश किया, तो यहाँ से भारतीय संस्कृति व सभ्यता बड़ी तेजी से लुप्त हो गई। 5वीं शताब्दी के अंदर तो यहाँ पर मध्य एशिया के अंदर बौद्ध धर्म ने खूब उन्नति की। लेकिन 8वीं शताब्दी के अंदर जब इस्लाम धर्म का यहाँ पे प्रवेश हो गया, तो यहाँ से भारतीय सभ्यता और संस्कृति तेजी से विलुप्त हो गई।